गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 मीन्स द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Okay, but the topic is different. But टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, PROTISTA। किंगडम प्रोटिस्टा is the next. So सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या है। द किंगडम प्रोटिस्टा was proposed by Ernest Haeckel. The kingdom Protista was proposed by Ernest Haeckel in 1866। और ये कब दिया था हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइलोजेनेटिकली the kingdom Protista is between phylogenetically the kingdom Protista is between the prokaryotic kingdom Monera, ठीक है, on one hand, and the eukaryotic kingdom that is fungi, plantae and animalia on the other hand. Okay, so this kingdom Protista was proposed by Ernest Haeckel, and phylogenetically it is regarded as a connect link between the prokaryotic kingdom, that is Monera on one hand, and the eukaryotic kingdoms, that is fungi, plantae and animalia on the other hand. ठीक है, now so Protista is regarded as the ancestor of all multicellular eukaryotic organisms. So Protista is regarded as the ancestors of all the multicellular eukaryotic organisms। ठीक है, तो प्रोटिस्टा क्या है? It is regarded as the ancestor of all the multicellular eukaryotic organism। अब इसके बाद नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टर। सबसे पहले हम जानेंगे ऑकरेंस, पाया कहाँ जाता है, ऑकरेंस, या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है हैबिटेट। तो सबसे पहले लिखेंगे
प्रोटिस्टा आर, ठीक है, प्रोटिस्टा आर मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी बेसिकली ये पानी में पाया जाता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देयरफॉर दे आर फाउंड इन, इसलिए प्रोटिस्टा कहां पाया जाता है? सी, फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। मॉइस्ट सॉइल मतलब इसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, दैट मीन्स वाटर है, फ्रेश वाटर, रिवर, लेक, पॉन्ड, और सी किसका एग्जांपल है? मैरीन वाटर का। तो बेसिकली ये किसमें पाया जाता है? मोस्टली ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर फाउंड इन सी, फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। अब इसके बाद साथ ही साथ मैनी प्रोटिस्टा आर फाउंड इन, मैनी प्रोटिस्टा आर फाउंड इन, इसमें फाउंड इन वाटर बॉडीज, फाउंड इन वाटर बॉडीज in the form of planktons. Plankton means फ्लोटिंग फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। जैसे जू प्लैंकटन, जू का मतलब एनिमल और प्लैंकटन का मतलब फ्लोटिंग। तो बोला जा रहा है बहुत सारा ऐसा प्रोटिस्टा है जो वाटर बॉडी में किस फॉर्म में पाया जाता है? दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्लैंकटन्स। नाउ नेक्स्ट, some protista live in the bodies of animals. कुछ प्रोटिस्टा एनिमल्स के बॉडी में भी पाया जाता है एज अ पैरासाइट, और हम लोग जानते हैं व्हाट इज पैरासाइट? व्हेन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म is taking their food from the other body which is also living, that is called parasite. तो कुछ प्रोटिस्टा जो है वो पाया जाता है किसमें? बॉडीज ऑफ एनिमल में, ठीक है। तो ये हो गया ऑकरेंस और ये हो गया इंट्रोडक्शन। यहां तक समझ आ गया? बोलो श्रेया, निशा, सुजीत, अदिति, ठीक है। अब ऑकरेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर। सर, हाँ बोलो। सर ये वाला क्लास कल कराएंगे ना ऑफलाइन? हाँ, यानी तुम ऑफलाइन छोड़ना चाह रही है क्या? नहीं सर, कल पढ़ाएंगे, ठीक है। बस यही लास्ट है टॉपिक, किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसमें आएंगे प्रोटिस्टा स्ट्रक्चर, प्रोटिस्टा स्ट्रक्चर, प्रोटिस्टा स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि प्रोटिस्टा जो है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ओके। अब देखो क्या होगा, प्रोटिस्टा जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। दूसरा, सेकेंड, प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक, तो लिखेंगे सेल स्ट्रक्चर जो हम लोग लिख रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर इज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मींस इसमें सेल बाउंड ऑर्गेनल्स और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दोनों पाया जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा गया? सेल स्ट्रक्चर इज यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक मींस इसमें क्या है? यूकैरियोटिक का मतलब हो गया कि इसमें पाया जा रहा है न्यूक्लियस वेल डिफाइंड। हम लोग अभी तक मोनेरा पढ़े थे, उसमें न्यूक्लियस क्या था? इल डिफाइंड। और दूसरा जो सेल स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक मींस उसमें सेल बाउंड ऑर्गेनल्स भी पाया जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, दुनिया में जितने भी अदर किंगडम है, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, वो सब क्या है? मल्टी सेलुलर। लेकिन प्रोटिस्टा इज द ओनली यूकैरियोटिक किंगडम विच इज यूनिसेलुलर, इसलिए लिखिए सेल स्ट्रक्चर इज यूकैरियोटिक, ठीक है। नेक्स्ट,
इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा। देखो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है प्लाज्मा लेमा। अब प्लाज्मा लेमा जो है ये दूसरा नाम है किसका, हम लोग इसको कॉमनली बहुत बार पढ़े हैं, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का 4 नेम है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, और लास्ट अभी जो मॉडर्न नेम चल रहा है वो है बायो मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा लेमा है, ठीक है। तो क्या हो गया कि हर सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है और इसमें कुछ एनिमल लाइक कैरेक्टर है, तो अगर एनिमल लाइक कैरेक्टर होगा तो इसमें प्लाज्मा लेमा जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगा। प्लाज्मा लेमा का कॉमन नाम जो हम लोग पढ़ते आ रहे क्लास 8, 9, 10 से, वो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा लेमा जो टर्म है, इस टर्म को दिया था J.Q. प्लाव, इन्होंने इस टर्म को दिया था जो हम आज बोल रहे हैं प्लाज्मा लेमा, ठीक है। अब अगर मान लो जैसे प्रोटिस्टा में एक ग्रुप है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, उस फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में आएगा डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स और यूग्लिनॉइड्स। ये तीनों ही, इस तीनों में ही प्लांट लाइक कैरेक्टर है। प्लांट लाइक कैरेक्टर मतलब सबसे पहले इसमें सेल वॉल है। तो अगर इसमें सेल वॉल होगा तो लिखेंगे देयर में बी एन आउटर सेल वॉल, देयर मे बी एन आउटर सेल वॉल के लिखेंगे कवरिंग ऑफ क्या, पेलिकल, क्यूटिकल, पेलिकल, क्यूटिकल। ये दोनों ही वाटर रिपेलेंट है, पानी को अपने दूर से दूर करता है, यानी हाइड्रोफोबिक है। और क्या लिखेंगे, सेल या प्लांट लाइक सेलुलोजिक वॉल, प्लांट लाइक सेलुलोजिक वॉल, ठीक है। ये हो गया सेल स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट, ठीक है। सेल में प्लाज्मा लेमा के ऊपर कभी कभार आउटर कवरिंग होता है जो कि तुम्हारा पेलिकल, क्यूटिकल, सेल और सेलुलोजिक वॉल होता है। अब इसके बाद अभी जस्ट बताए थे कि ये यूकैरियोटिक है, तो लिखेंगे इट कंटेन, बोलो सुजीत। सर सेल वॉल बोल रहे हैं और पेलिकल मतलब तुम नहीं समझा। जैसे अगर सेल वॉल होता है या सेल वॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे लीफ के ऊपर याद करो, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल रहता है, तो उसी तरह से यहां पे भी होता है। जैसे जैसे ये है डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स और यूग्लिनॉइड्स, ये पूरी तरह से प्लांट है, एक तरह का ये एल्गी टाइप है, तो इसमें सेल वॉल होगा। लेकिन जिसमें सेल वॉल नहीं है उसमें तुम्हारा प्लाज्मा लेमा होगा, और प्लाज्मा लेमा के ऊपर आउटर कवरिंग होगा, वो सेल वॉल जैसा बिहेव करेगा, जैसे कि पेलिकल, क्यूटिकल, सेल या सेलुलोजिक। जब हम बोल रहे हैं सेलुलोजिक वॉल, तो प्लांट का सेल वॉल किससे बनता है, सेलुलोज, तो सेलुलोजिक वॉल है। सेलुलोजिक वॉल किसके लिए अप्लाई होगा, ये तीनों के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। समझ आया सुजीत? सर यूग्लिना में तो सेल वॉल होता ही नहीं, उसमें क्या नहीं होता है बोलो। देखो यूग्लिना एक कंट्राडिक्टरी ऑर्गेनिज्म है। यूग्लिना को हम लोग बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक, मतलब जब फेवरेबल कंडीशन है तो वो फोटोट्रॉपिक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन होता है वो तुरंत सैप्रोबिक में चेंज हो जाता है। तो यूग्लिना में ड्यूअल कैरेक्टर है, समझ आया। लेकिन इसको जब हम ग्रुप में रखेंगे तो किस में रखते हैं, फोटो सिंथेटिक प्रोटिस्टा में रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये जो तुम्हारा किंगडम प्रोटिस्टा है, इट कंटेन सेल ऑर्गेनल्स, है ना। सेल ऑर्गेनल्स का नाम तो आप लोग जानते हो, सेल ऑर्गेनल्स लाइक, हाँ, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, डायरेक्ट राइबोसोम में आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद 80S राइबोसोम। राइबोसोम क्या होगा, 80S। और सभी मोनेरा में राइबोसोम कितना था, 70S, क्योंकि सभी मोनेरा था प्रोकैरियोट, और ये क्या हो गया, यूकैरियोट, ठीक है। 80S राइबोसोम एक्सेट्रा।
नेक्स्ट 4, centrioles occurs in number of types. सेंट्रियोल जो है ये नंबर ऑफ टाइप्स में पाया जाता है. सेंट्रियोल क्या है? दीज आर द स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन. क्योंकि सेंट्रियोल की मदद से ही फ्यूचर में जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है. एंड स्पिंडल फाइबर हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. हाउ? बाय सेपरेटिंग ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. अब आ जाओ 5th में. अभी तुमको पता है कि कुछ ग्रुप क्या है? फोटोसिंथेटिक फॉर्म. और जो भी ग्रुप में फोटोसिंथेसिस होगा उसमें क्या पाया जाएगा? थाइलाकॉइड्स. क्योंकि थाइलाकॉइड्स ही कंटेन करता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. तो लिखेंगे फोटो सिंथेटिक फॉर्म contain chloroplast with internal थाइलाकॉइड्स. ये जो फोटोसिंथेटिक फॉर्म है ये कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट विथ इंटरनल थाइलाकॉइड्स. अब नेक्स्ट इसका जो न्यूक्लियस है ये वेल डिफाइंड है. तो लिखेंगे न्यूक्लियस हैज अ टिपिकल स्ट्रक्चर. टिपिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस हैज अ टिपिकल स्ट्रक्चर. दैट मीन्स इसमें सबसे पहले होगा न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. इन बिटवीन द न्यूक्लियर इन्वेलप इसमें पाया जाएगा न्यूक्लियर पोर. अब न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी लिविंग मास ऑफ द न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या पाया जाएगा? क्रोमाटीन. और क्रोमाटीन के साथ क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस को हम बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री. जैसे राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, उसी तरह से न्यूक्लियस को बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोलस को बोलते हैं सॉरी राइबोसोम फैक्ट्री. क्योंकि न्यूक्लियोलस ही राइबोसोम का प्रोडक्शन करता है. क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? क्लियर? अभी पता ही नहीं तो भूल गया था जल्दी. सेंट्रियोल जो है फ्यूचर में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा. हम लोग ऑलरेडी सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हम फिर पढ़ाएंगे. तो सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर का क्या काम था बताओ? पेयर ऑफ क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर पोजीशन से ब्रेक करके ऑपोजिट पोल की तरफ ला रहा था. तो इससे क्या हो रहा था कि जो गैमेट्स बन रहा था या जब नया डॉटर सेल बन रहा था तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो रहा था? हाफ हो रहा था. तब समझ आया? सभी को समझ आ गया ना? रिया, श्रेया, अदिति, निशा. ठीक है. किसी को प्रॉब्लम होगा सुजीत जैसा इंस्टेंट पूछो. ठीक है. ऐसा नहीं कि हम पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है तब पूछना, ऐसा कोई बात नहीं. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा लोकोमोशन कैसे करता है. ठीक है. लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा. लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा. ओके. एक मिनट. देखो लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा, तुम लोग को हम पिछले क्लास में बताए थे कि लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट. और प्रोटिस्टा में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह का लोकोमोशन पाया जाता है. ठीक है. देखो 5 मोड्स ऑफ लोकोमोशन. 5 मोड्स ऑफ
locomotion are found in Protista. 5 modes of locomotion are found in Protista. पहला, pseudopodial locomotion. Pseudopodial locomotion. ये जो pseudopodial locomotion है, इसमें क्या होगा? हम लोग ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि pseudopodia इज अ प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ. ठीक है, लिखेंगे इट shows slow creeping, यानी रेंगने टाइप का, creeping type of movement, slow creeping type of movement या locomotion, क्योंकि locomotion पढ़ रहे हैं तो वही वर्ड यूज करो, creeping type of locomotion. Next, how it is performed? It is performed with the help of, it is performed, that means pseudopodial locomotion is performed with the help of protoplasmic, with the help of protoplasmic outgrowth called pseudopodia. It is performed with the help of प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ, जिसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया. नाउ ये जो स्यूडोपोडिया लोकोमोशन है या स्यूडोपोडियल लोकोमोशन है, इट इज मेनली फाउंड इन सर्कोडाइन एंड स्लाइम मोड्स. स्यूडोपोडियल लोकोमोशन इज mainly found in pseudopodial locomotion is mainly found in sarcodine and slime modes. sarcodine and slime modes. अब pseudopodia जो है वो किसी भी सर्कोडाइन या स्लाइम मोल्स में जब देखा गया तो इट इज ऑफ 4 टाइप्स. स्यूडोपोडिया आर ऑफ 4 टाइप्स. 4 टाइप्स क्या क्या है? लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया. फर्स्ट, लोबोपोडिया. सेकेंड, फिलोपोडिया. थर्ड, एक्सोपोडिया. और फोर्थ, रेटिकुलोपोडिया. रेटिक्यूलोपोडिया. लोबोपोडिया क्या है? फिलोपोडिया क्या है? एक्सोपोडिया क्या है? रेटिकुलोपोडिया क्या है? लोबोपोडिया क्या है? दीज स्यूडोपोडिया आर लोब लाइक, मतलब इस तरह का होगा, है ना? तो ये जो लोब लाइक होगा इसलिए इसका नाम पड़ गया लोबोपोडिया. विथ ब्रॉड एंड ब्लंट एंड. ये हो गया ब्लंट. अगर ये ऐसे रहता तो बोलते पॉइंटेड. ठीक है, किसमें पा जाएगा? विथ ब्लंट एंड. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एमीबा. ठीक है, नेक्स्ट है फिलोपोडिया. दीज आर 5. ठीक है, ये जो तुम्हारा फिलोपोडिया, फिलो मतलब फिलामेंट, तो दीज आर फाइन थ्रेड लाइक, फाइन थ्रेड लाइक टैपरिंग. इसका माउथ जो है दबा हुआ होगा,
these are fine thread like tapering and are composed of ectoplasm. और ये क्या कंपोज करता है? and are composed of ectoplasm. Example euglipha. ठीक है. दूसरा है एक्सोपोडिया. एक्सोपोडिया क्या होगा? These देखो ये ऐसे होगा. ठीक है. अब आ जाओ एक्सोपोडिया. एक्सोपोडिया मतलब एक्स. एक्स मतलब हो गया तीर. तो क्या होगा? These are long and stiff with hard, है ना? These are long and stiff with hard axial filament. और ये किसका एग्जांपल होगा इसमें? एक्टिनोफाइरिक्स. ठीक है. ये लॉन्ग एंड स्टिफ होगा विथ हार्ड एक्सियल फिलामेंट. ये हो गया एक्सोपोडिया. फिलोपोडिया क्या है? ये फाइन थ्रेड लाइक है, टेपरिंग है एंड आर कंपोज्ड ऑफ इक्टोप्लाज्म. जबकि लोबोपोडिया क्या है? ये स्यूडोपोडिया लोब लाइक है विथ ब्रॉड एंड ब्लंट एंड. अब रेटिकुलोपोडिया क्या है? रेटिकुलोपोडिया होगा these are long and branched. ये लंबा के साथ साथ ब्रांच्ड भी है. एंड ब्रांचेस ऑफ एडजेसेंट स्यूडोपोडिया. लगातार जितने भी स्यूडोपोडिया जो ब्रांच है उनका ब्रांच जब एक दूसरे को क्रॉस करता है दे फॉर्म अ नेक लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट नेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द स्यूडोपोडिया इज कॉल्ड रेटिकुलोपोडिया. लिखेंगे the branches of adjacent pseudopodia. The branches of adjacent pseudopodia may form network. और एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इज ग्लोबियरनिया. GOBIGERNIA. ठीक है. तो रेटिकुलोपोडिया में क्या हो गया? ये लॉन्ग और ब्रांच है एंड द ब्रांचेस ऑफ एडजेसेंट स्यूडोपोडिया में फॉर्म अ नेटवर्क दैट इज कॉल्ड रेटिकुलोपोडिया. यहां तक समझ आ गया? क्लियर? ठीक है. अब देखो स्यूडोपोडियल लोकोमोशन के बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजेलर लोकोमोशन. ठीक है. तो सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्लैजेल्स में 5 है. स्यूडोपोडियल, फ्लैजेलर, सिलियरी, विगलिंग मूवमेंट, ठीक है, और म्यूसिलेज मूवमेंट या म्यूसिलेज प्रोपल्सन जिसको बोलते हैं. 5 तरह का मूवमेंट होगा. ठीक है. अब देखो फ्लैजेलर लोकोमोशन. सेकेंड फ्लैजेलर लोकोमोशन. ठीक है. सबसे पहले व्हाट आर फ्लैजेला? फ्लैजेला आर वीप लाइक. तो लिखेंगे फ्लैजेला shows whip like movement. ये क्या शो करता है? whip like movement. and they means flagella usually beat independently. ये सभी जितने भी फ्लैजेला होते हैं ये अलग अलग बीटिंग शो करता है. मतलब एक साथ ये कोई सिंक्रोनस मूवमेंट शो नहीं करता है. फ्लैजेला पाया किस में जाता है? एग्जाम्पल 3 होगा. पहला डायनोफ्लैजेलेट्स.
फ्लैजेलेट जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है। इसका एग्जांपल होगा गोनोलिक्स, GONYAULAX, गोनोलिक्स। दूसरा क्या है? यूग्लिनॉइड्स, दूसरा क्या है? यूग्लिनॉइड्स। इसका एग्जांपल होगा यूग्लिना। और तीसरा क्या है? जू फ्लैजेलेट्स। जू फ्लैजेलेट्स में क्या होगा? लेशमेनिया। ठीक है, तो ये हो गया फ्लैजेलर। तीसरा क्या है? सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट। ठीक है, ये एक तालमेल बैठा, एक सिंक्रोनस, एक रिदमिक मूवमेंट शो करता है, सिलियरी मूवमेंट। सबसे पहले व्हाट इज सिलियरी मूवमेंट? सिलिया shows oar like movement। ठीक है, देखना सी या ओशन में जो वेव जाता है तो वो इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करता है रिदम में, दैट इज कॉल्ड ओर लाइक मूवमेंट। नाउ ऑल द cilia show coordinated, all the cilia show coordinated movements which are of two types. All the cilia show coordinated movement which are of two types. First, isochronic. Isochronic में क्या होगा? all the cilia of a cell beat साइमल्टेनियसली। सभी सीलिया जो है सेल का वो एक साथ जब मूव करेगा, दैट इज आइसोक्रोनिक। और एक दम बीट, देखो ड्रम जो बीट करता है तो वो भी रिदम में करता है, लेकिन एक साथ तो नहीं करता है, ड्रम को ऐसे ऐसे करता है। ठीक है, तो 1 by 1 करेगा बट रिदम में करेगा, दैट इज कॉल्ड मेटाक्रोनिक। मेटाक्रोनिक में क्या लिखेंगे? सीलिया, ठीक है, डू सो इन रैपिड सक्सेशन, एक के बाद एक, डू सो इन रैपिड सक्सेशन, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, in case of one after the other in case of metachronic rhythm, in case of metachronic rhythm। तो सीलिया ये करता है इन रैपिड सक्सेशन में, वन आफ्टर द अदर इन केस ऑफ मेटाक्रोनिक रिदम। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है? इट occurs in ciliata। अब बोलोगे सर सिलिएटा कौन है? इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, पैरामीशियम। ठीक है, तो एक साथ बीट कर रहा है सभी सीलिया, दैट इज आइसोक्रोनिक, और एक 1 by 1 बीट कर रहा है बट एक रिदम में कर रहा है, दैट इज मेटाक्रोनिक। ठीक है, और सिलियरी मूवमेंट कॉमनली किसमें पाया जाता है? सिलिएटा में, जिसका सबसे फेमस मेंबर है, वन ऑफ द फेमस मेंबर भी बोल सकते हैं, पैरामीशियम। क्लियर? सुजीत, श्रेया, अदिति, समझ आया? अब देखो सिलियरी मूवमेंट के बाद क्या होगा? विगलिंग मूवमेंट, जिसको हम लोग वॉर्म लाइक मूवमेंट बोलते हैं। बोलो। देखो सिलियरी मूवमेंट जो है ये ओर लाइक मूवमेंट है, जैसे समुद्र में लहर आता है ना, ऐसे टू एंड फ्रो मूव करता है रिदम में। और यहां पे देखा गया कि ऑल द सीलिया शो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, मतलब एक से ज्यादा अगर बॉडी में सीलिया है तो वो एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के मूव करता है, ना कि फ्लैजिला की तरह अलग अलग।
फ्लैजेला की तरह ये इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करता है। कौन? सीलिया। सीलिया दो तरह का होता है, दो तरह का मूवमेंट होता है सीलिया का। एक आइसोक्रोनिक, सभी सीलिया एक साथ टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, दैट इज आइसोक्रोनिक। समझ आया? अब एक रिदम में मूव कर रहा है लेकिन एक के बाद एक मूव कर रहा है, तो वो हो गया मेटाक्रोनिक। अब समझ आया? यस सर। अब देखो आदित्य है कि चला गया? देखो नेक्स्ट सिलियरी मूवमेंट हो गया। फोर्थ विगलिंग मूवमेंट। विगलिंग मूवमेंट, विगलिंग मूवमेंट क्या? सुनो, सबसे पहले इट शोज वॉर्म लाइक मूवमेंट। इट इज अ स्लो वॉर्म लाइक। वॉर्म लाइक, वॉर्म लाइक मतलब समझ रहे हो ना, प्लेटियो और एसल हेलमिंथिस जैसा। सो वॉर्म लाइक मूवमेंट। तो वॉर्म लाइक मूवमेंट क्या है? हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं। विच इज परफॉर्म्ड, विच इज परफॉर्म्ड with the, which is performed with the help of a, which is performed with the help of a wave of contraction, which is performed with the help of a wave of contraction and expansion, which is performed with the help of a wave of contraction and expansion in the body। क्या हम लोग तुम भी पहले भी बताए हैं कि जो वॉर्म है वो पहले बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर एक्सपेंड करता है, फैलाता है, जिससे बॉडी में एक जर्क पैदा होता है एंड वो स्लोली मूव करता है। दिस इज कॉल्ड विगलिंग मूवमेंट। ये किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल स्पोरोजोअन, स्पोरोजोअन्स एंड यूग्लिनॉइड्स। क्योंकि यूग्लिनॉइड्स एक कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों का कुछ कैरेक्टर है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, लोकोमोशन बाय म्यूसिलेज प्रोपल्सन। लोकोमोशन बाय म्यूसिलेज प्रोपल्सन। सबसे पहले ये जान लो, पूरे प्रोटिस्टा में डायटम्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। ना उसके पास सीलिया है, ना फ्लैजेला है, और ना ही उसके पास स्यूडोपोडिया है। तो वो मूवमेंट कैसे करेगा? वो मूवमेंट करेगा बाय म्यूसिलेज रिलीज। वो जिस साइड में म्यूसिलेज रिलीज करता है, म्यूसिलेज उसके ऑपोजिट साइड में उसके बॉडी को प्रोपेल करता है। दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन बाय म्यूसिलेज प्रोपल्सन। तो लिखेंगे some protista like what? Some protista like diatoms. Some protista like diatoms do not have, some protista like diatoms do not have any organelles for लोकोमोशन। सम प्रोटिस्टा जैसे कि डायटम्स, इसके पास ऐसा कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं है जो लोकोमोशन वो कर सके। ठीक है, दे कैन however move from one place, they can however move from one place to another। लेकिन फिर भी वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। कैसे? थ्रू secretion of mucilage, through secretion of
म्यूसिलेज। अब क्या होगा देखो, ठीक है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज। अब दिस टाइप ऑफ locomotion, this type of locomotion means locomotion by mucilage propulsion. Locomotion occur in the direction, this type of locomotion occur in the direction opposite to, locomotion occur in the direction opposite to that of mucilage secretion, opposite to that of mucilage secretion, ठीक है। This type of locomotion occur in the direction opposite to that of mucilage secretion। ये हो गया तुम्हारा locomotion by mucilage propulsion। यहां तक समझ आ गया? बोलो। सुनो, बोला गया कुछ ऐसे प्रोटिस्टा हैं जैसे कि डायटम्स, ठीक है, इनके पास दे डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनल फॉर लोकोमोशन। इसके पास ना सीलिया है, ना फ्लैजेला है, ना स्यूडोपोडिया है जिससे कि वो मूव कर सके। देन द क्वेश्चन इज हाउ दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, द डायटम्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाउ? through secretion of mucilage, through release of mucilage, and the direction in which the जैसे मान लो कि ये डायटम्स का बॉडी है, ये एंटीरियर सरफेस है और ये पोस्टीरियर सरफेस है। अगर पोस्टीरियर सरफेस से वो म्यूसिलेज सिक्रेशन कर रहा है तो म्यूसिलेज जिस डायरेक्शन में रिलीज होता है, म्यूसिलेज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी को प्रोपेल करता है। और यही बोला गया कि दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन ऑकर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ म्यूसिलेज सिक्रेशन। मान लो म्यूसिलेज पीछे की तरफ रिलीज हुआ तो म्यूसिलेज इसके बॉडी को आगे प्रोपेल करेगा। समझ आया? यस सर। ठीक है, सुजीत, श्रेया, समझ आ गया? निशा, ठीक है। तो ये हो गया लोकोमोशन बाय म्यूसिलेज प्रोपल्सन। दैट इज द फाइनल टाइप ऑफ लोकोमोशन विच इज परफॉर्म बाय प्रोटिस्टा। ठीक है, अब इन द नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइगोटिक एंड गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।